अब देखते हैं पहले डेरिवेशन में हम लोग ने क्या देखा था कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का है दो चार्ज के बीच का, 2 पॉइंट चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना था। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या देखने वाले हैं हम लोग कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्ज। अब देखेंगे हम लोग एन पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। पहले 2 पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग देखते थे Q1 Q2 के लिए देखते हैं। अभी एन पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग देखेंगे। देखो एन पॉइंट चार्ज के लिए देखेंगे तो ईयर हम लोग क्या लिखेंगे, here if we bring charge Q3 from infinite then work is done। अगर हम लोग Q3 को लेकर आ रहे हैं इन्फिनाइट डिस्टेंस से, देन वर्क इज डन, तब वर्क डन होएगा कैसे होएगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से प्रोड्यूस बाय चार्ज Q1 एंड Q2। इसका मतलब समझे कि हम लोग क्या, इफ वी ब्रिंग अ चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनाइट देन वर्क इज डन। अगर हम लोग Q को एक Q3 चार्ज है, देखो ये इधर पहले से Q1 था, इधर Q2 था, ठीक है, ये देखो ये दोनों एक पॉइंट O से जा रहे थे, एक पॉइंट इधर से। अभी Q3 को इन्फिनाइट डिस्टेंस से लेके आए, इधर हम लोग ने इन्फिनाइट डिस्टेंस से लेके आए, ठीक है। जब इन्फिनाइट डिस्टेंस से लेके आए हम लोग, तो ये दोनों की वजह से, तो ये दोनों चार्ज की वजह से, ये दोनों चार्ज पहले से प्रेजेंट थे, ये दोनों चार्ज की वजह से इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में होने की वजह से, ये दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ। ये दोनों के बीच में देखो रिपल्सन होने की वजह से कुछ वर्क डन हुआ, ठीक है। तो ये इन्फिनाइट डिस्टेंस Q3 को इन्फिनाइट डिस्टेंस से लेके आए हम लोग ने, तो ये दोनों चार्ज पहले से प्रेजेंट थे, तो ये दोनों चार्जेस की वजह से Q3 से जब रिपल्शन हुए तो क्या बना, एक वर्क डन दिया हम लोग को, वर्क डन मिला हमको। इसके पहले क्या था कि जब वो पॉइंट से Q1 गया था तो उसके साथ आजू बाजू कोई चार्जेस नहीं थे, इसके लिए वो उसमें कोई वर्क डन नहीं हुआ, ठीक है। तो सिर्फ इसका खुद का पोटेंशियल एनर्जी था उसके साथ बस। फिर जब Q2 इन्फिनाइट डिस्टेंस से आया, तो इन्फिनाइट डिस्टेंस से आया, लेकिन इसमें Q1 पहले से प्रेजेंट था इधर, इसके लिए दोनों के बीच में रिपल्शन हुआ, क्योंकि सेम चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्जेस थे, रिपल्शन हुआ। उस रिपल्शन की वजह से उन लोग ने वर्क डन किया, तो Q2 का वर्क डन हुआ इस Q1 की वजह से। अब Q3 इन्फिनाइट डिस्टेंस से आया, तो Q3 जब इन्फिनाइट डिस्टेंस से आ रहा है, तो ये दोनों तो चार्जेस पहले से प्रेजेंट थे, ये दोनों चार्जेस पहले से प्रेजेंट है, ये दोनों चार्जेस प्रेजेंट होने की वजह से इसके साथ रिपल्शन करेंगे, जब इसके साथ रिपल्शन करेंगे तब कुछ वर्क डन मिला हमें। जो वर्क डन मिला उसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, V3 इक्वल्स टू पोटेंशियल एट C। देखो इसको समझ लो, A पॉइंट दे दो, इसको B पॉइंट दे दो, इसको C पॉइंट दे दो, ठीक है। इसका क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1 एंड Q2 के वजह से C पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हुआ, चार्ज Q और Q1 से एंड Q2 के वजह से इंटू Q3, ठीक है। तो हमने पिछले डेरिवेशन में भी देखा था यही फॉर्मूला। तो हमें क्या मिल रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन मिलेगा हमें, इसलिए हमें Q1/R1, क्योंकि ये रहता है, प्लस Q2/R2 इंटू Q3, ठीक है। जब ये ऐसा क्या हुआ कि एक का हम लोग ले रहे हैं ना, चार्ज 1 का देखो ये हो गया, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन रहता है सब में, इससे हमें चार्ज और डिस्टेंस है, कितने चार्ज पर डिस्टेंस है उससे मतलब रहता है हमें, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये इसके लिए Q1 के लिए हो गया, Q2 के लिए हो गया, इंटू Q3। जब ये अंदर जाएगा तब इन दोनों के बीच का जो वर्क डन हो रहा है वो मिलेगा अभी हमें। देखो ये मिल गया वर्क डन, इसको अंदर ले लेते हैं तो हमको क्या हो जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इसको अंदर लिए तो Q1 इंटू Q3, तो जब दोनों का डिस्टेंस क्या आएगा R1 3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 3, क्योंकि देखो ये Q1 का डिस्टेंस और Q3 का डिस्टेंस, तो Q1 3 हो जाएगा और R1 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, अभी Q2 के लिए क्या लिख सकते हैं, Q2 इंटू Q3 अपॉन R2 3, ये हो गया अपना, ये हो गया वर्क डन Q3 की वजह से जो वर्क डन हुआ, चार्ज Q3 की वजह से जो भी वर्क डन हुआ ये आया। अब हम सिमिलरली देखेंगे किसके किसके लिए, Q4 के लिए देखेंगे सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली देखेंगे हम लोग Q4 के लिए। अब देखेंगे सिमिलरली फॉर ब्रिंगिंग चार्ज Q4 को अगर हम लोग जब लेके आएंगे इन्फिनिट डिस्टेंस से, तब क्या आएगा, उसमें भी सिमिलरली कैसा हो जाएगा, लेके आएंगे तो हम लोग ऐसा हो जाएगा। देखो Q4 के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, W4, ये तो कॉमन ही रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो अभी Q1 Q4 हो जाएगा ये, जब Q4 को जब इन्फिनिट डिस्टेंस हम लोग लेके आएंगे तो अब ये तीनों की वजह से Q4 में क्या वर्क डन हो रहा है, तो ये हमको फाइंड करने का है। देखो तो अभी क्या हो जाएगा, Q1 Q4 हो गया, अभी क्या हो जाएगा R1 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा ये Q2 4 अपॉन R2 4 हो जाएगा, प्लस Q3 अभी तीनों चार्ज की वजह से जो Q4 में वर्क डाउन हो गया उसको हम बताने का है ना। तो ये क्या हो गया, Q3 Q4 हो गया अपॉन R3 4, ये हो गया अपना। जब हम लोग चार्ज 4 को लेके आए, जब सिस्टम में Q4 को लेके आए इन्फिनिटी से लेके जब लेके आए, तो ये तीनों तो है ही ऐसे चार्जेस हैं, तो उस तीनों चार्जेस की वजह से Q4 में कुछ अट्रैक्शन होएगा, रिपल्शन होगा। ये तीनों तो अपने फिक्स अभी एक जगह पे आ गए, फिर जब Q4 को इन्फिनिट से लेके आएंगे तो दोनों में रिपल्शन होगा, उस रिपल्शन की वजह से ये वर्क डन आ रहा है Q4 में, चार्ज Q4 की वजह से ये वर्क डन मिल रहा है हमें। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग Q1 के लिए देखेंगे अब चार्जेस, सिमिलरली देखेंगे हम लोग Q1 के लिए देखेंगे सिमिलरली, क्या लिखेंगे, फॉर ब्रिंगिंग Q1 इन्फिनिट से। अब जब Q1 को इन्फिनिट से लेके आएंगे तो क्या आएगा, बहुत सारे Q1 रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन जब Q1 को हम लोगों ने लेके आया Q1 चार्जेस को, तो हमें क्या मिल रहा है मालूम है, वर्क डन इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मिलेगा ये समेशन ऑफ ऑल पेयर, जितने भी पेयर्स हो सकेंगे उतने पेयर्स इंटू KI इंटू QK अपॉन, इसको J लेते हैं, इसको JK, हाँ QK, ऐसे हम लोग ले सकते हैं RJ इंटू K। ठीक है, इतने कॉम्बिनेशन मतलब n चार्जेस आ सकते हैं, n चार्जेस की वजह से ये वर्क डन होता है। ठीक है, ये याद रखो। अब सी पार्ट देखते हैं, अभी हम सी पार्ट क्या देखेंगे, सी पार्ट में बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब सिंगल चार्ज की, जब वो एक्सटर्नल फील्ड में रहेगा तो। ठीक है, कंसीडर क्या करेंगे, अभी हम कंसीडर करना पड़ेगा कि V क्या है, V अपना पोटेंशियल है, द पोटेंशियल V क्या अपना द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज, ये क्या है, जो भी पॉइंट चार्ज का एक पोटेंशियल है, ये। ठीक है, और R डैश क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है, क्या है, इज द पोजीशन वेक्टर, क्या ये पोजीशन वेक्टर है, व्हेन
व्हेन वी ब्रिंग इट फ्रॉम, जब भी चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लेके आते तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी, जब भी हम लोग एक चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर लेके आते हैं तो कुछ पोजीशन वेक्टर के कुछ डिस्टेंस से लेके आते हैं, तो ये आर डैश क्या होता है, ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन बताता है। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर है। तो इसमें फिर क्या लिखेंगे कि जो भी वर्क डन होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q1 from infinity to given point in a external field, क्या एक्सटर्नल फील्ड। इसका मतलब क्या कि जब भी हम लोग चार्ज Q1 को इन्फिनिटी पोजीशन से लेके आएंगे कुछ पॉइंट लग, जो भी पॉइंट है उस पर लेके आना रहेगा, तो कुछ वर्क डन होगा एक्सटर्नल फील्ड में। तो इसको देखो, ये जो Q चार्ज है, पॉजिटिव Q चार्ज है, इनका कुछ तो पोटेंशियल होगा और वो पी पॉइंट पे लेके आने का है, तो दोनों के ठीक है, तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जब Q पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे आने के लिए कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसको आर बोलते हैं। तो देखो, तो इसको हम लोग वर्क डन कैसे लिख सकते हैं कि देखो, वर्क डन लिख सकते हैं कि उसके पोटेंशियल, अरे उसका चार्ज का पोटेंशियल प्लस उसका डिस्टेंस, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो ये अपना क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू क्यू वी आर पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये तो वर्क डन। ये वर्क डन कैसे हुआ, मतलब कि जब 11th में पढ़े थे ना एक्सटर्नल फील्ड के लिए कि एक पॉइंट चार्ज क्यू है, उसका कुछ पोटेंशियल होगा, उस चार्ज को पॉइंट पी पे आने के लिए कितना डिस्टेंस लग रहा है। फिर ना जब वो देखो Q1 का कितना, जो भी चार्ज रहेगा, जो उसका पोटेंशियल रहेगा, जो इसका डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उससे ही वर्क डन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको वर्क डन हम लोगों ने लिखा, ये वर्क डन होता है अपना। बट क्या, बट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्स एज वर्क। ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कैसे रहती है, वो एक वर्क के फॉर्म में स्टोर रहती है। वर्क इज stored in the form of potential energy, stored in the form of potential energy क्या लिखा है, P पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्स एज अ वर्क। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर एज अ वर्क, लेकिन जो वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखा है, जो वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रहता है, वो तो हमें मालूम है। ठीक है, जितना वर्क डन रहेगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, वो हमें मालूम है। इसके लिए हमें लिख सकते हैं देयर फॉर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं PE इंटू QVR। ठीक है, तो ये हमें मिल गया पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी मिल गया एक्सटर्नल फील्ड में। ये एक्सटर्नल फील्ड में वर्क डन जो हुआ वो हमने मिला है। तो जो वर्क डन होता है उसी को हमने पोटेंशियल एनर्जी, सेम एज ए पोटेंशियल एनर्जी रहता है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गया सिंगल चार्ज के इन एक्सटर्नल फील्ड में। ठीक है, ये हमें डेरिवेशन सी पॉइंट मिल गया। हम नेक्स्ट देखते हैं, अब डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट में क्या बोला कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इसके पहले क्या देखे थे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ सिंगल चार्ज के लिए देखे थे, एक्सटर्नल फील्ड में सिंगल चार्ज का क्या पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब देखेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड में जो भी 2 चार्जेस के क्या पोटेंशियल एनर्जी होएगा वो देखते हैं हम। तो कंसीडर करेंगे, कंसीडर चार्ज Q1 and Q2 are located in point
इन पॉइंट कुछ पॉइंट पे Qr और Q1 एंड Q2 आर लोकेटेड इन पॉइंट इन एक्सटर्नल फील्ड at a distance r1 and r2 ठीक है। चार्ज Q1 और Q का लोकेशन लोकेटेड एट अ पॉइंट पे कुछ पॉइंट पे लोकेटेड हैं इन एक्सटर्नल फील्ड में एट अ डिस्टेंस r1 r2 के एट अ डिस्टेंस r1 एंड r2 से। फिर हम लोग वर्क डन, तो हमको मालूम है कि जब हम लोग वर्क डन जब Q1 को हम लोग इन्फिनिटी से लेके आते हैं r1 डिस्टेंस पे, तो हमको क्या वर्क डन मिलता है Q1 को, ठीक है, चार्ज 1 को। तो वही लिखने का है वर्क डन when we bring charge Q1 from infinity to R1। जब हम लोग Q1 को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं R डिस्टेंस पे, देखो ये Q1 था, इसको इन्फिनिटी डिस्टेंस से लेके R पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, R डिस्टेंस से लेके आ रहे हैं, तो हमें क्या वर्क डन मिला था, तो वही हमको बताने का है कि वर्क डन मिला था Q1 मिला था, सिंगल चार्ज था ना, ये तो सिंगल चार्ज था, तो इसके लिए Q1 V R1 वेक्टर, ठीक है, ये वर्क डन मिला था हमें सिंगल चार्ज के लिए, ठीक है। जब दो चार्ज आ जाएंगे, अब इधर से भी अभी दो चार्ज आ जाएंगे, तो उसका देखते हैं हम लोग क्या उसका वर्क डन क्या होता है। तो अब वर्क डन क्या होता है, अब वर्क डन देखेंगे इसका Q2 का वर्क डन देखेंगे। वर्क डन व्हेन वी ब्रिंग चार्ज Q2 को, जब चार्ज Q2 को फ्रॉम इन्फिनिटी टू R2 तक, तो हमें क्या मिलेगा, तो इसके लिए हमें ये मिलेगा, देखो सिमिलरली इसके ऐसे ही मिलेगा Q2 V R2 इतने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। लेकिन अब क्या आएगा कि अब जब ये Q2 आ रहा है इधर से, तो उसका खुद का वर्क डन, देखो अब इधर Q1 तो आ गया इस पॉइंट पे, इधर देखो ये R था, ये R पॉइंट तक ट्रैवल कर लिया, तो ये इधर Q1 आ गया, तो Q आ गया, तो इधर से अब कहीं जगह से Q2 आ रहा है, इन्फिनिटी डिस्टेंस से अब Q2 आ रहा है, दूसरा तो कुछ तो वर्क डन इसका तो पोटेंशियल रहेगा, कुछ तो ये पोटेंशियल है, समझ लो वर्क डन जितना है उसका ये पोटेंशियल है, खुद का पोटेंशियल कितना है इसका कि Q2 V R2, ठीक है, इसका ये पोटेंशियल है, खुद का पोटेंशियल। जब इसके साथ आएगा तो कुछ वर्क डन करेगा, जब उसके साथ आएगा तो कुछ अट्रैक्शन जो भी रिपल्शन होगा, जब ये वाला चार्ज आएगा कुछ इन्फिनिटी से लेके R2 डिस्टेंस पे जब आएगा, R2 पॉइंट पे आएगा, तो क्या होगा, कुछ रिपल्शन होगा, जब रिपल्शन होगा तो वर्क डन होगा, जो भी वर्क डन होएगा वही उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। फिर तो जब वर्क डन होएगा, जब ये दोनों से क्या होगा वर्क डन, क्या होगा कि देखो 1/4 जो पोटेंशियल होगा 4πε0 होता है इंटू Q1 से और Q2 दोनों, जब दोनों के वजह से होता है ना वो वर्क डन, वो तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/2। तो ये हमें आगे बताने का है। देखो ये तो इसका खुद का वर्क डन होता है चार्ज का, Q2 का खुद का वर्क डन इसका होता है, वो इसी को पोटेंशियल, उसका खुद का एक पोटेंशियल होता है, सॉरी वर्क डन में बोल रहा था, उसका खुद का एक पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल को हम लोग ने इधर लिख दिया, ठीक है, उसका खुद का पोटेंशियल होता है। जब वो नज़दीक आया Q1 से, ठीक है, जब वो नज़दीक आया Q1 से, तो उसमें कुछ रिपल्शन है, कि दोनों का सेम चार्ज रिपल्शन होगा, उस रिपल्शन के वजह से वर्क डन होगा, वही वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R12, इतना डिस्टेंस ट्रैवल है उस दोनों के बीच में, तो वो लिखते हैं हम लोग। ये हो गया, तो अभी हम आगे देखते हैं इजी वे में। तो हम लोग वर्क डन के लिए बोल सकते हैं कि जब ये वर्क डन रहेगा, जब वो वर्क डन Q1 से जब भी वर्क डन होगा Q2 का, तो हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट Q1 इज गिवन बाय, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इज गिवन बाय, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R12। देखो यही मैंने बताया ना,
जब ये Q2 अब Q1 के नज़दीक आएगा जब, तो कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन होगा दोनों के बीच में, क्योंकि सेम चार्जेस है। उस रिपल्शन की वजह से कुछ वर्क डन होगा, उसी वर्क डन से वही वर्क डन हमें पोटेंशियल एनर्जी देता है। वही पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो बोला ना कि वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट Q1 इज गिवन बाय, ये दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R12। तो नाउ अब नाउ वर्क डन कितना होता है जब Q2 की वजह से, नाउ वर्क डन जो भी टोटल वर्क डन होएगा Q2 की वजह से, जब Q2 R2 लगा रहा है तब क्या क्या वर्क डन होएगा वो लिखे हम लोग। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 को R2 तक लाने से कितना वर्क डन होता है। ये दोनों का मिक्स होगा ना, जो ये पोटेंशियल है, ये जो वर्क डन हुआ है Q2 का जो पोटेंशियल है वो इसका खुद का, और जब ये आता है Q1 से जब इसके नज़दीक आता है तो उससे क्या वर्क डन होता है, दोनों को मिला के लिखेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि इसके बीच में आने के बीच में देखो कितना वर्क डन होता है वो हमें लिखने है ना। Q2 को आने से R2 पॉइंट लग आने तक कितना वर्क डन होता है, तो ये दोनों को लेने का ना, दोनों को कंबाइन लेंगे ना हम लोग, क्योंकि जो उसका पोटेंशियल उसका खुद का पोटेंशियल होता है वो, और जो इससे आने के टाइम नज़दीक आने के टाइम Q1 से, ठीक है। तो उसी को दोनों के साथ में लिखेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा अपने को, Q2 VR2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R12, ठीक है। अब टोटल वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं कि Q1 का और Q2 का टोटल वर्क डन लिख सकते हैं अपन, ठीक है। टोटल वर्क डन लिख सकते हैं Q1 और Q2 का टोटल वर्क डन, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q1 R1, ये तो Q1 का हो गया, प्लस अब ये R2 का भी लिखना, अरे Q2 का भी लिखना पड़ेगा ना। Q2 का, ये Q1 का हो गया, अब Q2 का लिखना पड़ेगा, तो Q2 का ये भी साथ में आ जाएगा, VR2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R12। ये क्या होता है, टोटल वर्क डन होता है चार्ज Q1 और दोनों चार्ज की वजह से, Q1 एंड Q2 के चार्ज की वजह से। तो ये बताया ना कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड की वजह से दोनों चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी यही होता है, ठीक है। वर्क डन और इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये इधर ये डेरिवेशन ख़त्म होता है।